हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम श्योर अपने घर पर ही होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से भारत में जो लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से हर कोई प्रॉब्लम में है। और मुंबई, दिल्ली, इन जैसे बड़े बड़े शहरों में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में आपको आसानी से पता पड़ जाता है। मतलब कहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई है, सब्जी मंडी में आज सब्जी ही नहीं मिली। मतलब कितनी भी छोटी छोटी चीज़ें हों या फिर बड़ी बड़ी चीज़ें हों, जैसे कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इस हर चीज़ की खबर आपको मीडिया के थ्रू मिलती रहती है। मीडिया झट से पहुंच जाता है इन बड़े बड़े शहरों में और आपको खबर देता रहता है। पर महाराष्ट्र में या फिर भारत में जो छोटे छोटे गांव हैं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है या फिर यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये वार्तालाप कर रहा हूँ। मैं एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आपसे बात कर रहा हूँ। वैसे तो मैं मुंबई से हूँ, लेकिन लॉकडाउन के बहुत पहले ही मैं गांव आ चुका था। और यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो जो मैंने देखी हैं वो बहुत बड़ी हैं। मतलब अभी गर्मी के दिन है और पानी का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। मतलब अभी पहले जैसी हालत नहीं रही कि औरतों को अपने सर पर 3-3 मटके लेकर मीलों दूर चलना पड़ता है, वैसी सिचुएशन नहीं है। पर जितने भी टैंकर्स हैं या फिर टेम्पोस है, ट्रक्स है, उनमें पानी की टंकियाँ डालकर पानी लाया जाता है। पर अभी लॉकडाउन की वजह से व्हीकल्स का आना जाना बंद हो चुका है, उन पर भी पाबंदी लगाई गई है। इसलिए पानी का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर कितने भी टैंकर्स आते हैं उनकी जो संख्या है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो जितने भी गांव के लोग हैं उनको पानी की समस्या को हल करना बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। और आप बात करें तो खाने का जो इशू है वो भी बढ़ रहा है, जो कि फूड सप्लाई है जो बहुत पुअर है भारत में। या फिर गांव के जो छोटे छोटे पार्ट्स है वहाँ पर जो फूड सप्लाई है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। सब्जियां नहीं मिल पाती हैं या फिर राइस और भी कई चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें वो यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं पहुँच पाती है। एक बहुत बड़ा इशू है और जिस पर हमें गौर करना चाहिए। और इन सब इशुओं से में एक इशू और भी है कि जो पालतू जानवर होते हैं उनके खाने का इशू। मतलब उनको जो चारा दिया जाता है वो, जैसे कि गाय, भैंस, बकरियां, जो कुछ भी हो, इनके लिए जो चारा जो मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिल पा रहा है। और जो व्हीकल्स है उनकी वजह से या फिर रेलवेज हैं वो भी बंद हो चुकी हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स और भी बढ़ रही हैं। और मेडिसिन जो है, मेडिसिन भी यहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाता है, उतनी फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। लेकिन इन प्रॉब्लम्स में भी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल की गई है। मतलब मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे पुलिस यंत्रणा की कि उन्होंने ये सिचुएशन बहुत अच्छे तरीके से हैंडल की है। मतलब अभी गांव में आप देखें तो एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स सब बंद कर दिए गए हैं। और उसकी वजह से एक अच्छी बात है कि गांव भी कोरोना वायरस की जो बीमारी है उस पर गौर कर रही है, उसकी तरफ सोच रही है कि इसको हम कैसे हल करें। और ये एक अच्छी बात है। और गांव में कोई भी बाहर का आदमी अंदर नहीं आ सकता है। अगर कोई आदमी अंदर आ भी रहा है तो पंचायत बैठती है और उस आदमी को झट से गांव के बाहर कर दिया जाता है। और ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि हर कोई इस सिचुएशन को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। मैंने देखा है, मतलब मैं अभी इस गांव में हूँ, यहाँ पर मैं देखूँ तो हर साल देवी की पूजा की जाती है, बहुत बड़े बड़े मेले भरे जाते हैं। लेकिन वो भी इस साल नहीं हुआ है, जो कि अच्छी बात है। मतलब क्राउड जो ज़्यादा होता है वो नहीं होगा। और इस तरीके से पुलिस बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रही है सिचुएशन को कि क्राउड ना हो। क्राउड होने की वजह से जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो ना हो, और एक अच्छी बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े शहर हैं वो तो अभी कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। मतलब मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और भी बहुत बड़े बड़े शहर जो हैं वो कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। लेकिन गांव जो है यहाँ पर सिचुएशन अभी भी अंडर कंट्रोल है, और वो ऐसी ही होनी चाहिए कि कोरोना वायरस यहाँ ना फैले। क्योंकि अगर छोटे छोटे गांव में कोरोना वायरस फैलता है तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। और अगर कम फैसिलिटीज़ की वजह से यहाँ पर डेथ रेट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए ये अच्छी बात है कि अभी तक जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर कोरोना वायरस नहीं फैला है, गांव कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक बढ़ाया गया है। और ये की अच्छी बात है कि अभी लॉकडाउन बढ़ाने की वजह से सिचुएशन और भी अंडर कंट्रोल हो जाएगी। हालांकि जो हमारी देश की इकोनॉमी है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, पर फिर भी अगर कोरोना वायरस से बचना है तो सबको घर रहना ही होगा। और इतना ही कहना चाहूँगा कि स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच।